एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। दिस साइड एमडी अमन्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक के बारे में। तो इसमें से देख रहे हैं आप लोग कि कंफ्यूजन मैट्रिक का यहाँ डायग्राम हम लिए हैं और इसके मतलब कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है, इस कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसका हम कोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक होता क्या है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल का फॉर्मेट होता है जो क्लासिफिकेशन मॉडल्स के प्रिडिक्शन का एनालाइज करता है और उसका एक्चुअल वैल्यू और मॉडल के प्रिडिक्टेड वैल्यू को कंपेयर करता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिए हैं टी एन मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव्स और एफ एन मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिव्स। उसके बाद में यहाँ लिए हैं हम एफ एन मतलब होता है फॉल्स नेगेटिव और यहाँ लिए हम टी एन मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव्स। तो चलिए इसमें हम देखते हैं टी एन होता क्या है। तो मॉडल ने जो करेक्ट पॉजिटिव्स प्रिडिक्ट किए हैं वो होते हैं हमारे टी एन और एफ एन मतलब होता है कि मॉडल ने कितना गलत पॉजिटिव प्रिडिक्शन किया है। और यहाँ एफ एन लिए है, एफ एन मतलब होता है हमारा मॉडल ने गलत नेगेटिव प्रिडिक्शन किया है और टी एन मतलब होता है हमारा मॉडल ने कितना करेक्टली नेगेटिव प्रिडिक्शन किया है। तो इसको हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से और इसका यूज हम देखते हैं कि मॉडल जो है एक्यूरेसी समझने के लिए यूज किया जाता है और प्रिसिएशन रिकॉल F1 स्कोर निकालने के लिए बेसिकली इसमें हम यूज करते हैं मॉडल को, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। तो चलते हैं हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली रियल लाइफ इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि एक टीचर क्लासरूम में रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहा है, तो उसमें से स्टूडेंट पास होंगे या फेल होंगे। तो एक्चुअल जो रिजल्ट होता है वो एक्चुअल रिजल्ट और जो टीचर प्रिडिक्ट कर रहा है उसको हम देखते हैं इस कंफ्यूजन मैट्रिक से। तो मान के चलिए कि एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट का टीचर जो है वो रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहा है, तो कितना सही प्रिडिक्ट किया कितना गलत प्रिडिक्ट किया इससे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला स्टूडेंट का टीचर रिजल्ट प्रिडिक्ट किया है, दोनों में एक्चुअल में भी पास है और प्रिडिक्ट जो टीचर किया है उसमें भी टीचर पास प्रिडिक्ट किया है फर्स्ट स्टूडेंट का। और सेकेंड स्टूडेंट का जो है टीचर वो फेल, एक्चुअल में वो स्टूडेंट फेल है और प्रिडिक्ट जो टीचर किया है वो फेल किया है। और थर्ड स्टूडेंट का जो मतलब एक्चुअल में वो स्टूडेंट थर्ड स्टूडेंट पास है लेकिन टीचर जो प्रिडिक्ट किया वो फेल किया है। और चौथा में जो है हमारा फेल है, एक्चुअल में स्टूडेंट जो फोर्थ स्टूडेंट है वो फेल है लेकिन टीचर जो प्रिडिक्ट किया है वो किया है पास किया है। और 5 में इसी तरह हमारे 10 स्टूडेंट का मतलब कि टीचर प्रिडिक्ट रिजल्ट किया है। तो जैसे कि हम 4 स्टूडेंट का यहाँ देखे हैं तो 4 स्टूडेंट का हम देखते हैं कि क्या मतलब कि रिजल्ट आता है इसका, कितना टीचर मतलब कि सही प्रिडिक्ट किया है और कितना गलत प्रिडिक्ट किया है। तो ये हम मतलब कि निकाल सकते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। तो इसमें से हम निकालेंगे जिसमें से जो टीचर ने रिजल्ट प्रिडिक्ट किया है वो कितना प्रिडिक्ट सही किया और कितना गलत किया वो हम देखते हैं। कि जैसे जो टीएफ जो हमारा है वो करेक्ट प्रिडिक्ट पास का दिखाता है, तो टीचर ने हमारे प्रिडिक्ट किए थे जो वैल्यूज हो। और ये दिखाते हैं हमारे टीएन जो है हमारे दिखाते हैं करेक्ट प्रिडिक्शन फेल वो दिखाते हैं ये। और एफ एन जो है हमारा दिखाता है कि प्रिडिक्ट में वो फेल है बट एक्चुअल में वो पास है। तो इसका रेशियो हमारे जो टीचर ने प्रिडिक्ट किए हैं वो 50-50 किए हैं, क्या कि 2 गलत और 2 सही प्रिडिक्ट किए। तो यहाँ देखते हैं हम कोडिंग, अब देखते हैं हम इसका कोडिंग के थ्रू मतलब कि क्या इसका प्रिडिक्शन हम देखते हैं, कोडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लाइब्रेरी इनपुट करवाएंगे, इंपोर्ट pandas SPD। तो यहाँ पे हम इसका लाइब्रेरीज यहाँ पे इनपुट मतलब कि करवाए, यहाँ पे लिखे हैं इसका लाइब्रेरीज।
और इसको मतलब कि हम रन करवाते हैं। लाइब्रेरीज रन हो गए हैं और चलिए देखते हैं लाइब्रेरी का मतलब क्या है। लाइब्रेरी को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लाइब्रेरी आए इनपुट पांडास एसपीडी। पांडास पांडास मतलब होता है जो फाइल हमारे जो मतलब की है सीवीसी या एक्सेस फाइल को, उसको हमारे रीड करके कन्वर्ट करता है पांडास। और जो numpy है वो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं इसमें, इस लाइब्रेरी को। और मैटप्लोट्लिब जो हमारे हैं वो ग्राफ या विजुअलाइजेशन को शो कराने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोड इरिस ये डाटा सेट है और इसको इंपोर्ट किए हम sklearn से, और ये फ्लावर का डाटा सेट है। और मतलब कि यहाँ पे हम लिए हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी कि ट्रेन मॉडल को जो ट्रेन करेंगे और टेस्ट करेंगे उसको स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ पे लिए। ट्रेनिंग के लिए हम 80% डाटा चाहिए और टेस्टिंग के लिए हमें 20% डाटा चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे हमने किए हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर्स, ये कंफ्यूजन मैट्रिक का हम निकाल रहे हैं। इसके लिए हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज किए हैं, ये मॉडल को बेसिकली बनाने के लिए यूज होते हैं। हमने लिए हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले, मतलब कि है कंफ्यूजन मैट्रिक को डिस्प्ले कराने के लिए इस लाइब्रेरी को हम यूज किए हैं। इसको इंपोर्ट किए हैं हम यहाँ से sklearn मैट्रिक से हम इसको इंपोर्ट किए हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट किए एक्यूरेसी रेट को, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हम इसको इंपोर्ट किए हैं sklearn मैट्रिक से। तो चलिए इसका आगे का हम प्रोसेस देखते हैं कोड का। तो सबसे पहले इसमें हम लोड डाटा सेट को मतलब कि बिल्ड डाटा सेट sklearn का जो हमारा डाटा सेट है उसको हम बिल्ड करेंगे, बिल्ड फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इरिस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोड करेंगे डाटा सेट को, लोड इरिस फंक्शन, और इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो लोड हो गया है, और इसके बाद में हम बिल्ड फंक्शन बनाएंगे जो पांडास के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि टेबल के फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डिफाइन नाम का एक df नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे डाटा सेट को pd डॉट, इसको यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है, और इसको चलिए हम सेव करते हैं। और इसके बाद में हम जो मतलब डाटा सेट लिए हैं इरिस फ्लावर का जो डाटा सेट है लोड इरिस का, उसका हम टॉप 5 वैल्यू देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे df डॉट हेड फंक्शन यूज करेंगे। df जो है ये हमारा वेरिएबल यहाँ से डिफाइन किए हैं, जो मतलब कि कन्वर्ट किए हैं उसका वेरिएबल। और ये डॉट हेड फंक्शन हम यूज करते हैं बेसिकली जो डाटा हमारा है, डाटा सेट जो हमारा है उसका डाटा मतलब कि जो इरिस का डाटा है उसको हम देखने के लिए बेसिकली टॉप 5 डाटा को देखने के लिए हम टेबल को देखने के लिए यूज करते हैं। हेड फंक्शन यूज किए हैं तो जो डाटा सेट है उसका टॉप 5 वैल्यू हमारा यहाँ टेबल के फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। और इसको हम मतलब कि ये डाटा को हम नीचे से टॉप 5 देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे df डॉट टेल फंक्शन यूज करेंगे। टेल फंक्शन हमारा बेसिकली नीचे से डाटा का टॉप 5 वैल्यू दिखाता है। तो देखिए हमारे नीचे से टॉप 5 वैल्यू यहाँ पे लोड इरिस फ्लावर का हमारा शो हो रहा है, और इसको दोनों को मर्ज करके हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो इसको सिर्फ डीएफ करने से दोनों डाटा जो हमारे हैं टेबल के फॉर्मेट में जो दोनों डाटा थे टॉप 5, ऊपर से टॉप 5 और नीचे से टॉप 5 जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ शो हो रहे हैं। और ये बेसिकली हमारे जो डाटा है जो इरिस लोड डाटा सेट मतलब की है हमारे, और 115 रो में और एंड 4 कॉलम्स में हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये जो हमारे हैं रो वाइज वो हमारे 150 रोज है,
और इसमें हमारे 4 कॉलम्स है। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे मॉडल को ट्रेन कराने के लिए इनपुट और आउटपुट मतलब कि डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम। तो x इज इक्वल्स टू इरिस इज डॉट डाटा, इनपुट के लिए ये है। और y जो हमारे हैं y इज इक्वल्स टू इरिस डॉट टारगेट, ये हमारे डिफाइन किए हैं यहाँ पे मॉडल को ट्रेन कराने के लिए इनपुट एंड आउटपुट डाटा। उसके बाद में हम देखेंगे कि मॉडल को स्प्लिट मतलब कि मॉडल को डिवाइड करने के लिए कितना परसेंट में ट्रेनिंग होता है, कितना परसेंट में टेस्टिंग होता है, उसके लिए हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो बेसिकली मॉडल 80% डाटा पे ट्रेन होता है और 20% जो डाटा है वो टेस्टिंग के लिए लगता है। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पे कोड करते हैं अंडरस्कोर ट्रेन। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिए हैं कोड x अंडरस्कोर ट्रेन x अंडरस्कोर टेस्ट y अंडरस्कोर ट्रेन y अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट, जो हमारे डाटा को स्प्लिट करना है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग में कन्वर्ट करना है। और ये बेसिकली हम रैंडम स्टेट जो यूज कर रहे हैं वो सेम डाटा को रिजल्ट मतलब कि सेम रिजल्ट को देने के लिए मतलब कि यूज कर रहे हैं हम, सेम रिजल्ट देता है ये। और इसको चलिए हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रन हो चुका है सक्सेसफुली कोड। और इसके बाद हम जो है यहाँ पर हम मॉडल को अब तैयार करेंगे। तो डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग तो यहाँ पे करवा लिए हम, और यहाँ पे अब हम मॉडल को तैयार करेंगे। तो हम बेसिकली बना रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम मॉडल को यहाँ तैयार करेंगे। तो मॉडल इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे आ गया है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो चलिए इसको हम रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉडल तैयार हो गया है। और उसके बाद में हम यहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो इसके लिए हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडल बनाने के बाद हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रेन के लिए मॉडल डॉट फिट यूज होता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और यहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को। तो इसके लिए हम ट्रेन यूज करेंगे y अंडरस्कोर ट्रेन कोमा y अंडरस्कोर टेस्ट ट्रेन। ट्रेन करने के लिए y कर रहे हैं, ट्रेनिंग मॉडल को करने के लिए। तो इसको चलिए हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। ट्रेन होने का मतलब यहाँ पे जो हमारा है डाटा जो कोड लिखे हैं वो सक्सेसफुल करेक्ट है। और ये जो शो कर रहा है जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यहाँ जो लिख के आया है, इसका मतलब है कि हमारा मॉडल जो है वो सक्सेसफुली ट्रेन हो चुका है। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम मॉडल को टेस्ट करेंगे कि हमारा मॉडल सही मतलब कि हुआ है या नहीं हुआ। प्रिडिक्शन करवा के हम देखेंगे मॉडल को। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक फंक्शन वेरिएबल प्रिडिक्ट नाम का। और यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल कोड ले लिया है। उसके बाद में हम इसको कंफ्यूजन मैट्रिक को जनरेट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो मॉडल को हम बनाए थे उसके बाद हम ट्रेन किए मॉडल को, उसके बाद हम टेस्ट भी किए यहाँ मॉडल को। देखिए यहाँ पे टेस्ट हम किए मॉडल को। उसके बाद यहाँ प्रिडिक्ट जो होता है प्रिडिक्ट किए हैं हम। उसके बाद में हम इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हमारे हैं उसको हम जनरेट करेंगे। तो जनरेट करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स सबसे पहले हम इसका CM इज इक्वल्स टू, CM मतलब होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और यहाँ पे हम कोड लिखे हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और ये जो है y अंडरस्कोर टेस्ट जो है वो एक्चुअल आउटपुट के लिए है। और y अंडरस्कोर जो प्रिडिक्ट है वो एक्चुअल प्रिडिक्टेड आउटपुट को कंपेयर करता है। तो
इसको हम प्रिंट करवा के यहाँ पे देखते हैं। प्रिंट मैट्रिक्स स्लैश एन बेसिकली यूज यहाँ पे हम कर रहे हैं ताकि अलग अलग लाइन में प्रिंट हो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और हम यहाँ पे cn वेरिएबल यूज किए थे तो cn लास्ट लिख देंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स रिजल्ट आउटपुट में आ गया है। और ये डायगोनली जो वैल्यू हमारा प्रिंट हुआ है ये मतलब 9 10th 9 11 जो है वो हमारे दर्शा रहे हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक हमारे सही है। और यहाँ पे जो 0 0 है वो हमारे दर्शाते हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स कितना गलत है। तो इसमें से हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक 0 0 वैल्यू आए, इसका मतलब है कि ये हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक जो मॉडल का है फाइंड किए हैं हम, कंफ्यूजन मैट्रिक निकाले हैं वो हमारे सही है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में हम ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का हम डायग्राम मतलब कि डायग्राम बना के देखते हैं। तो डिस्प्ले नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हमारे यहाँ पे आया है वो ग्राफ के थ्रू हम डिस्प्ले करा के देख रहे हैं। तो इसके लिए हम फॉर एक वेरिएबल डिस्प्ले नाम के वेरिएबल बनाए हैं और हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले यहाँ जो लिए वो लाइब्रेरी हमारे बेसिकली यहाँ पे जो इंपोर्ट कराए थे हम स्केलर मैट्रिक्स से। और यहाँ पे हम कंफ्यूजन मैट्रिक को सीएम से जो यहाँ पे हम वेरिएबल लिए हैं सीएम कंफ्यूजन मैट्रिक वो है। और डिस्प्ले लेवल हम करा रहे हैं इरिस टारगेट आउटपुट का, तो यहाँ पे हम प्लॉट करवा रहे हैं। और इसका टाइटल हम यहाँ दिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स रैंडम फॉरेस्ट। तो इसको रन करवाते हैं और देखते हैं कि डायग्राम हमारा कैसा बनता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे डायग्राम, और यहाँ पे हम जो यूज किए हैं प्लॉट वो कंफ्यूजन मैट्रिक का हमारा जो है वो ब्लू मतलब किया है, ब्लू कलर का है। तो जो सही है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ब्लू कलर में। जो ब्लू कलर हमारे यहाँ होते हैं ये बेसिकली इंटेंसिटी से परफॉर्मेंस इजीली समझते हैं और हर क्लास की एक्यूरेसी विजुअल क्लियर होता है। और इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इसका एक्यूरेसी प्रिडिक्ट मतलब कि प्रिंट करवा के देखते हैं इसका एक्यूरेसी स्कोर हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंट करवा के। तो एक्यूरेसी जो होता है वो ओवरऑल कितना प्रिडिक्शन सही हुआ है हमारा वो बेसिकली दर्शाता है यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ